हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ परसेंटेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये है इस वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है उन सभी एग्जाम के लिए जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी सुपर टेट हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी लेखपाल हो और भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है जबकि उसकी चौड़ाई बढ़ती है 10%, तो इस तरह उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। देखिए, इसे करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है, लंबाई बढ़ी है हमारी 5%, तो अगर हम 100 पे 5% की वृद्धि कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 100 से 105। इसी तरह से चौड़ाई बढ़ी है 10%, तो 100 पे 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो हम करेंगे 105 और 110 की गुणा, और यहाँ पर लास्ट के एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, एक संख्या के बाद लग जाता है दशमलव। तो 11 की अगर हम गुणा करेंगे इससे तो आ जाएगा 11 पंजे 55 और 11 कम 11। एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि दो संख्या के बाद लगता है, एक तो जीरो कटेगी और एक के बाद दशमलव, तो बचा कितना, 111.5। तो इसका हम यहाँ पर ले लेंगे 15.5% और यही होगा इसका करेक्ट आंसर। 15.5%, ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। तो दूसरा मेथड हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, 5% की वृद्धि हुई है तो प्लस का 5 हो गया। अब दूसरा कितना हुआ, 10%, क्योंकि वृद्धि हुई है इसलिए प्लस के 10 हो गया। अब प्लस लगा करके 5% और 10% की गुणा कर देंगे, 5 गुणा 10 और अपॉन में 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। ये हमारा दूसरा तरीका है। मतलब क्या, पहले हम पहला प्रतिशत लिखेंगे, प्लस का मार्क लगाएंगे, दूसरा प्रतिशत लिखेंगे, फिर प्लस का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, प्लस का मार्क इसलिए लगाया क्योंकि हुई है वृद्धि। अगर कमी हुई होती तो मार्क माइनस का लग जाता। फिर 5 पहला प्रतिशत और दूसरे प्रतिशत की गुणा बटे में 100। अब ये देख लीजिए, 5 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 15, और प्लस के अब इन दोनों की इनकी गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कटा, यह गया 1/2। 15 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, वही 15.1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है, जबकि यहाँ पर चढ़ाई नहीं, ये चौड़ाई है, थोड़ा सा एरर हो गया है, जबकि चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ये आपको बताना है। लंबाई में वृद्धि हुई है 20% की, तो 100 पर 20% की वृद्धि हो गई 120। अब बता रहे हैं आगे, चौड़ाई की वृद्धि है 10%, तो 100 पे 10% की वृद्धि 110। अब यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव लगाना होता है और जीरो से जीरो कट जाते हैं, तो हमें दशमलव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 12 और 11 की हम कर देंगे गुणा, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 का 2 आ जाएगा, और 22 और 2 आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई है, इसको रफ करते हैं। यहाँ पर ये जो चढ़ाई लिखा है, चढ़ाई नहीं है, ये है घटाई गई, तो ये टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पर घटाई गई है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। आयताकार खेत की लंबाई पहले 10% बढ़ा दी, सॉरी 20% बढ़ाई गई है, 20% बढ़ी है तो 100 पर 20 की वृद्धि 120 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी देखेंगे, दूसरी 10% यहाँ पर घटाई गई है, 10% क्या की गई है, घटाई गई है। तो अगर 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 90। अब इन दोनों की हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 नंबर 108, यानी कि 100 पर 100 से 108 का डिफरेंस हो जाएगा 8% का, तो आंसर होगा नंबर 3, 8% की वृद्धि हुई है। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका हमारा क्या होगा कि पहले लिखा है 20% बढ़ाई गई, तो प्लस का 20। अब यहाँ पर दूसरे बार में 10% घटी है, तो इसलिए माइनस का 10 कर देंगे, प्लस के 20 गुणा में 10 और बटे में कर देंगे 100।
अब यहाँ पर 2 जीरो से हमारे 2 जीरो हो जाएंगे कट, 20 में से 10 जाएंगे, हमारे 10 बचेंगे, और प्लस, और यहाँ पर ये जो 10 है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। माइनस का इसलिए लगाया है 10 क्योंकि यहाँ पर घटाई गई है, तो माइनस का यहाँ पर घट के आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 8%, जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा है 25% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ये बढ़ जाएगा, वो आपको बताना है। अब देखिए करना कैसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर 25% बढ़ाई गई है और बात हो रही है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि लंबाई और गुणा में चौड़ाई, यही तो होता है। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल, इसलिए इसकी गुणा भी हमें 2 बार करनी पड़ेगी। देखिए 25% बढ़ाई गई है, एक ही बार लिखा हुआ है, तो प्लस के 25 हो गया आपका, और अगली बार क्या हुई, फिर वापस 25% ही लिखेंगे अगर एक ही बार दे रखा है तो। गुणा में 25 गुणा 25 हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस करना था, एक बार करनी थी गुणा, और अपॉन में 100 हो जाएगा। अब ये 25 से कटेगा 4 बार, और यहाँ पर 25 और 25 हो गए 50, और प्लस के, और ये 4 से कट जाएगा। 4 से अगर हम 25 को काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 4 छंग 24, और 0.25, यानी कि कितना आ जाएगा 50, और 6 जोड़ेंगे 56.25% की इसमें हो गई है वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। करने के लिए इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड से हम इसे कैसे करेंगे अब वो देख लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे 25% की वृद्धि हुई है, 100 पे 25% की वृद्धि 125, और वापस हम 125 ही कर देंगे, 125 और 125 और गुणा करके आपका ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि होती है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर हो रही है बात घन की। अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा था वो क्षेत्रफल का पढ़ा था, और अब बात हो रही है आयतन की। आयतन होता है आपका 3 डायमेंशनल, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में होता है ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आपका आयतन। तो इसके लिए हमें 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि अगर क्षेत्रफल आता तो 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती। तो इसमें लिखा है 10% की वृद्धि हुई है घन की भुजा में, तो पहले हम 10 + 10 वही वाले मेथड का यूज़ कर लेंगे, और प्लस में 10 गुणा 10 और अपॉन में 100। तो इस तरह से हमारा एक बार की मल्टीप्लाई ये हो गई। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे हमारे कैंसिल, और 10 और 10 हो गया 20, और एक ये आ गया हमारा, आ गया 21। ये तो हमारा पहली बार का निकल के आया। अब ये जो निकल के आया ना 21, ये निकल के आया हमारा क्षेत्रफल, जबकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आयतन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब दोबारा से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कैसे करनी है, हमारा आया था 21, प्लस में पहली वाली वैल्यू दोबारा से रखेंगे जो थी 10%, प्लस के 10 प्लस 21 गुणा में 10 और अपॉन में हो जाएगा 100, जिसमें एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल। 21 और 10 हो जाएंगे आपके 31, और प्लस में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.1। देखिए एक जीरो है, तो अब अगर हम इसमें करेंगे तो एक संख्या के बाद ही दशमलव लगा देंगे तो 2.1 आ जाएगा। तो 31 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 33.1%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल का होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, जबकि अगर आयतन दिया हो तो मल्टीप्लाई होती है 3 बार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% जो होता है वो भोजन पर खर्च कर देता है, शेष का 40% वो परिवहन पर खर्च करता है, और जो शेष बचता है उसका 50% वो लेता है बचा। अगर उसकी आय 18,400 रुपये है तो प्रतिमाह कितने रुपए वो बचा लेता है, ये आपको बताना है। देखिए उसकी आय कितनी दे रखी है, 18,400 रुपये, तो हम लिख लेते हैं 18,400 रुपये, जो कि उसकी दे रखी है आय। अब क्या कर रहा है, उसका 30% वो भोजन पर खर्च कर रहा है। तो अगर 100 में से हम 30% उसके भोजन पर खर्च कर दें, यानी कि 30 रुपये खर्च कर दें, तो बचेंगे कितने, 70 रुपये। तो गुणा में 70, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 हो जाएगा हमारा। अगला क्या कर रहा है, उसके बाद वो 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है।
100 में से 40% यानी कि 40 घटा देंगे, बचेंगे कितने 60, तो गुणा में 60 अपॉन में हो जाएगा आपका 100। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है शेष का वो 50% बचाता है। अगर वो 50% बचाता है तो कितना खर्च कर रहा होगा, खर्च भी 50% ही कर रहा होगा, यानी कि 100 में से 50 खर्च कर रहा है और 50 ही वो रहा है बचा, तो गुणा में 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 हो जाएगा। अब उसने पूछा है उसकी मासिक आय जो है, जो हमने लिख रखी है, तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो बचेगा वो ही वो रुपए बचा रहा है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर इन दो संख्याओं के 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 50 को एक बार 50 1/2 में ये आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों की 184 यहाँ पर हमारा निकल के आया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ का 7 बचा हमारा, मल्टीप्लाई यहाँ का बचा 6 और यहाँ पर क्या बचा 1/2, 1/2। अब 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 92। अब इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर निकल के जो आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका निकल के आ जाएगा आंसर जो होगा 3864 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें किसी चुनाव में ए और बी, यहाँ बी नहीं है यहाँ पर बी है, ए और बी, तो कोई चुनाव हुआ जिसमें ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का प्राप्त किया 45%, परंतु वो 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी वो आपको बतानी है। देखिए जो चुनाव हुआ है इसमें दो लोग थे, एक था ए हमारा और दूसरा था बी। अब ए ने लिखा है इसमें 45% अंक प्राप्त किए, 100 में से 45% यानी कि ए ने प्राप्त किए 45। अब बचे हुए किसने प्राप्त किए होंगे, बचे हुए जब दो ही लोग थे तो बी ने प्राप्त किए होंगे। अगर 100 में से 45 ए ने ले लिए तो बी के पास कितना बचा, 55 बचा, तो बी के हो गए 55। अब इसमें लिखा है लेकिन वो 1000 मतों से हार गया। कौन हार गया, ए हार गया क्योंकि इसके पास कम है। ए हार गया 1000 मतों से। हमारे हिसाब से ए कितने में से हारा है इन दोनों का डिफरेंस बताता है। अगर इसने 45 लिए हैं, इसने 55 लिए हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल के क्या आएगा 10 इन दोनों का अंतर आ गया। 55 में से 45 घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो हारा है वो 10 अंकों से हार गया है, 10 मतों से हार गया, और उसमें दे रखा है कि वो हारा है 1000 से। तो हमारे 10 की वैल्यू 1000 के बराबर है। अब इसमें बताना है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। हमने कितने माने थे कुल मतदाता, हमने माने थे 100। तो ये तो हुआ था 100 में से 45 ए के हो गए थे और 55 उसके हो गए थे, तो हमारे हिसाब से 100 है। अगर 10 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हम इसके आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा है तो 1 जीरो यहाँ भी बताए गए, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आपका हो जाएगी आंसर। हमने 100 क्यों माना, क्योंकि हमने 100 माना था, इसलिए हमें वैल्यू भी 100 की ही लानी पड़ेगी। तो ये 10,000 जो होगा आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। घोल कितना था हमारा 15 लीटर, तो ये हो गया हमारा 15 लीटर का घोल। अब इसमें दे रखा है चीनी की मात्रा, चीनी को ऐसे लिख देते हैं शुगर कितनी है 40%। तो 15 का 40% कैसे निकालेंगे, देखिए अगर पीछे से अंकों की वो मल्टीप्लाई वो आते हैं, एक संख्या के बाद अगर दशमलव लगा दें तो वो आ जाता है उसका 10%, यानी कि इसका 10% कितना हुआ 1.5। निकालना कितना है हमें 40%, तो हम 4 से गुणा कर देंगे 40% आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 का 0 और 2 और ये 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 6 जो हुआ है चीनी की मात्रा हो गई हमारी कितनी 6। अब 6 चीनी है और 3 बाकी बचा हुआ है पानी। 15 लीटर का टोटल हमारा कितना था घोल था, यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं। टोटल घोल था हमारा 15 लीटर का, जिसमें चीनी की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा दे रखी है हमें 6। तो बचा पानी, वाटर कितना बचा हमारा 15 में से 6 घटा, बचा हमारा 9 लीटर बच गया हमारा पानी। 2 भागों में ये बट गया है। अब इसमें लिखा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए
तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है। देखिए मिलाया क्या गया है, पानी मिलाने की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है जिसे घटाना है या जिसे बढ़ाना है उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है काम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिसे भी घटाया या बढ़ाया जा रहा है उसे काम में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पानी और मिलाने की बात हो रही है, तो पानी को हम बिल्कुल भी काम में नहीं लेंगे। हमारे पास जो चीनी की मात्रा थी वो तो उतनी की उतनी ही रहनी है, क्योंकि हम मिलाएंगे तो पानी, तो चीनी हो गई 6 गुणा में 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। अब बटे में क्या लिखना है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी कि 15 में 3 लीटर और मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल घोल, 15 और 3 हो जाएगा 18। तो बटे में 18, क्योंकि 18 जो घोल है उसमें चीनी की मात्रा तो हमारी सेम ही रही है ना, तो 6 से इसे काटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 33 सही 1/3। तो ये 100/3 की वैल्यू क्या आएगी, 33 सही 1/3%। जो चीनी का प्रतिशत इन्होंने पूछा है वो निकल के आएगा, जिसे हम 33.33% भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होता, अब अगर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए पानी की मात्रा पूछ ली होती कि वाटर कितना है, तो पहले पानी था 9, बाद में उसने क्या कहा 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो पानी कितना हो गया, 9 और 3 हो गया हमारा 12 लीटर। तो पानी का अगर प्रतिशत पूछा जाता तो वो कैसे निकालते, अब ये देखिए 12 लीटर टोटल घोल हो जाता, प्रतिशत बटे में क्या लिखते हम 18, 18 क्यों, क्योंकि 3 लीटर और मिलाया गया है, और गुणा कर देते 100 से, तो ये जो निकल के आ जाता वो निकल के आ जाता हमारा प्रतिशत पानी का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मल्टीप्लाई आप खुद करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम है उस तो क्वेश्चन दे रखा है बालू और लोहे के 10 किलो के मिश्रण है हमारा, मतलब टोटल 10 किलो है जिसमें बालू और लोहा दोनों है। इसमें 20% अगर लोहा है तो कितनी बालू और मिला दें कि लोहा 10% हो जाए। ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है। टोटल कितना है, 10 किलो है, जिसमें क्या है, एक है आपकी बालू की मात्रा और दूसरा है हमारा क्या, एक है बालू और दूसरा है हमारा लोहा। अब इसमें क्या लिखा है, 10 किलो का टोटल मिश्रण है जिसमें 20% लोहा है, तो 10 का 10% कितना होगा, एक संख्या के बाद अगर हम दशमलव लगा दें तो हमारा 10% यानी कि 1 हो गया। 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2। तो 20% कितना है, 20% इसमें दे रखा है लोहे की मात्रा, तो लोहा कितना निकल के आया है, 10 में से 2 लोहा है, बचा हुआ शेष बालू बचा, यानी कि बालू की मात्रा हो गई 8। तो यहाँ पर 8 जो है वो बालू है और 2 लोहा है। अब इसमें लिखा है कि कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज़ मिला बढ़ानी है या घटानी है उसे बिल्कुल काम में नहीं लेना है। इसमें क्या है, बालू की मात्रा को और बढ़ाने की बात की गई है, तो बालू को हम बिल्कुल काम में नहीं लेंगे। लोहा तो सेम का सेम ही रहना है क्योंकि बढ़ाई घटाई जा रही है बालू, तो लोहा कितना है, 2 है। अब कितनी मात्रा है टोटल, इसमें ये दे रखा है कि 10% हो जाए लोहा, यानी कि हमारा लोहा जितना था उतने का उतना ही रहना है। 10% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 10% की वैल्यू 2 है, क्योंकि लोहा तो 2 का 2 ही था। अगर 10% की वैल्यू 2 है तो 100% निकालना होगा हमें। 100% कितना होगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और एक ही जीरो हम बढ़ा देंगे इधर की साइड। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो हाँ, ये टोटल 10 किलो का मिश्रण था जिसमें एक साइड दे रखी थी बालू, दूसरी साइड दे रखी थी लोहा, और यहाँ पर 2 और 8 का था। हमारा लोहा तो 2 का 2 ही रहा ना, इसलिए 2 का 2 लिख देंगे। अब आगे कितने हैं, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा है तो 1 जीरो भी इधर भी बढ़ गया, तो कुल कितना बढ़ा, 10 से बढ़ करके ये हो गया है हमारी मात्रा 20। पहले कितनी थी, 10, तो 10 से 20 हुआ, तो दोनों के डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 का ही निकल के आ गया है डिफरेंस। इसमें पूछा है कि उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, तो कितनी मिलाई, 10 किलो हमने मिलाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 10 किलो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही।